नमस्कार दोस्तों। मैं अमोल देशमुख एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिट फ्रॉम इट टीम की ओर से एक क्वार्टर थ्री यानी कि 9 मंथ 2023 के रिजल्ट की श्रृंखला में। आज हम जो कंपनी प्रेजेंट करने वाले हैं, वो कंपनी है मान्यवर। तो सबसे पहले मैं अपना एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है अमोल देशमुख। मैंने मार्च 2022 की बैच में प्रॉफिट फ्रॉम इट का ये कोर्स किया था और उसके बाद मैंने कंपनी का एनालिसिस करना शुरू कर दिया। और अभी आज धीरे धीरे एनालिसिस करते करते मैं कंपनी प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम इट जो है एक शेयर मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हमको पूरा एनालिसिस सिखाया जाता है। तो ये अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा या फिर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ ये हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दो, ताकि लोगों को कंपनीज का रिजल्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता रहे। तो सबसे पहले तो मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये रिजल्ट प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दी है। तो इसमें हम आज जो देखेंगे, तो मान्यवर में हम सबसे पहले इसका हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद उसका करंट ट्रेंड देखेंगे, उसका इस 9 मंथ का रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद हम उसके खर्चे देखेंगे और ये पूरा इस तरह से हम यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मान्यवर के हिस्ट्री पे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो 2018 में मान्यवर जो है वो उसका जो सेल्स था वो 759 करोड़ का था और उसका जो प्रॉफिट था वो 148 करोड़ का था, जो कि धीरे धीरे 2022 आते आते वही सेल्स उनका 1000 करोड़ तक पहुंच गया और जो प्रॉफिट है वो 315 करोड़ हो गया। और इसका जो आईपीओ आया था वो अभी 16 फरवरी 2022 में, यानी कि लगभग एक साल पहले इसका यहाँ पे आईपीओ आया था। अभी हम यहाँ पे जो सेल्स का ग्रोथ देख रहे हैं, तो पिछले 4-5 सालों में हमारा सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे 8.22 कगार से यहाँ पे हमारा ग्रोथ दिख रहा है। इसका रीजन ये है कि कोविड की वजह से इसके थोड़े से धंधे डाउन थे, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे ग्रोथ कम दिख रहा है। लेकिन हम इस कंपनी में लगभग 15% के सीएजीआर की ग्रोथ की उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट देखें तो इसके जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स भी इसके काफी अच्छे हैं, यानी कि 20% के सीएजीआर से बढ़े। इन्होंने अपना जो मार्जिन है वो मार्जिन कांस्टेंट उन्होंने अपना मेंटेन किया हुआ है। और इनका जो रिजर्व है, वो जो रिजर्व 2018 में 682 करोड़ था, वो भी बढ़ते बढ़ते 1110 करोड़ तक हो गया, यानी कि इन 5 सालों में इनका रिजर्व भी लगभग 13% के सीएजीआर से यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। दोस्तों ये तो हो गया मान्यवर का हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि मान्यवर का करंट ट्रेंड हमें क्या कहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्स का ट्रेंड यहाँ पे देखेंगे। तो मान्यवर का जो सेल्स है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 85% से बढ़ा था। फिर जब Q1 आया 2023 का, उस समय सेल्स का जो ग्रोथ था वो 103% का था। इस ग्रोथ की वजह है कि Q1 2022 में वेव 2 था, तो ये थोड़ा सा लो बेस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे हमें सेल बढ़ के यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद H1 यानी कि 6 मंथ में जो उसका प्रॉफिट उसका सेल्स का जो ग्रोथ आया था वो 59% का ग्रोथ आया था। और अभी जो 9 मंथ के भी उनके जो नतीजे आए, उसमें उनका जो ग्रोथ है वो 36% का उनका यहाँ पे भी ग्रोथ आया हुआ है, जो सेल्स ग्रोथ है। तो ये सबको देखते हुए हम यहाँ पे 25% का एस्टिमेट कर रहे हैं कि मार्च 2023 का क्वार्टर खत्म होते होते ये सेल्स ग्रोथ इतना 25% का यहाँ पे रहने की उम्मीद यहाँ पे हम कर रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा मार्जिन को देखते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखें तो इनके मार्जिन जो थे वो 30% के मार्जिन थे। फिर क्वार्टर वन में उनके जो मार्जिन थे वो 31% थे, तो मार्जिन में थोड़ा सा यहाँ पे हमारा इजाफा नजर आया। फिर जब Q2 आया 2023 का, यानी कि पूरा H1 यानी कि Q1 और Q2 6 महीने का जो मिला के जो धंधा हुआ उनका और जो प्रॉफिट हुआ, तो उसको अगर हम देखेंगे तो पूरा 6 महीने का जो उनका बिजनेस है उसका जो उनका मार्जिन निकल के आया वो लगभग 29.72 यानी कि 30% के अराउंड उनका मार्जिन यहाँ पे निकल के आया। और अगर हम यहाँ पे 9 मंथ का देखेंगे यानी कि Q3 यानी कि पूरे 9 महीने यानी कि अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का अगर हम यहाँ पे मार्जिन देखें तो वो अभी 31.59% है। तो इन्होंने मार्जिन यहाँ पे 6 मंथ से यहाँ पे मार्जिन काफी अच्छे यहाँ पे उनको ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। तो ये सब चीजें देखते हुए हम इसके मार्जिन जो है वो मार्च 2023 यानी कि ये साल खत्म होते होते तक हम 31.59 की यहाँ पे उम्मीद यहाँ पे
कर रहे। अभी इसके बाद थोड़ा सा हम प्रॉफिट को देखते हैं। तो इसका जो प्रॉफिट है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 137% बढ़ा था। फिर जब क्वार्टर वन आया तब ये 124% बढ़ा था। ये वही अपने हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया तो वो लो बेस का इफेक्ट था। फिर जब H1 आया यानी कि हाफ, जब 6 मंथ्स उसका खत्म हुआ तो ये 72% का इसमें प्रॉफिट ग्रोथ आया था। और जो अभी जो 9 मंथ अभी खत्म हुए तो उसमें 42% का यहाँ पे उसने प्रॉफिट का ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाया है। तो अभी जो मार्च 2023 यानी कि ये साल के खत्म होने तक हम इसमें 35% के प्रॉफिट ग्रोथ की यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं। अभी ये तो हो गया इसका करंट ट्रेंड। अभी इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके एक इस क्वार्टर के रिजल्ट यानी कि 9 मंथ्स के रिजल्ट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इनका इनकम का जो ग्रोथ है वो 36% से इनके इनकम बढ़े हुए हैं। और इनके जो प्रॉफिट्स बढ़े, इनके जो खर्चे बढ़े हुए 27% से बढ़े हुए। तो यहाँ पे एक बात अच्छी है कि खर्चों से इनके धंधे ज्यादा बढ़े हैं। और इसका इनका प्रॉफिट जो है वो 42% से बढ़ा है। अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो ये ईयर ऑन ईयर भी और हम अपना ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये काफी अच्छा यहाँ पे हमको परफॉर्मेंस यहाँ पे इसका दिख रहा है। तो और इसने अपना मार्जिन जो है वो भी 31.59 का मार्जिन भी यहाँ पे हमें मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। अभी अगर हम देखें तो इसमें जो 27% के हमें यहाँ पे खर्चे बता रहा है तो हमें देखना है कि यहाँ पे इसके मेजर खर्चे कहाँ पे हुए। तो उसके अभी हम इसके लिए इसके मेजर कॉस्ट को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इनके जो मेजर कॉस्ट में उनका सबसे ज्यादा जो शेयर आता है वो जैसे उनका अदर एक्सपेंसेस है जो कि 34% है। और वो 37% से बढ़ा है। यानी कि धंधे इनके 36% से बढ़े और इनका जो वो एक्सपेंस है वो 37% से बढ़ा है। यानी कि वो जो मेजर एक्सपेंस है उनका जो कि अदर एक्सपेंस है वो धंधे जितने ही लगभग बढ़े हुए हैं। बाकी उनका जो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है और रॉ मटेरियल है ये थोड़े खर्चे उनके धंधे से ज्यादा बढ़े यहाँ पे। जो कि उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे पूरे खर्चे में 29% और 19% का है। जो कि यहाँ पे 46 और 47% बढ़े। लेकिन जो सबसे बड़ा खर्चा है वो लगभग इनके सेल जितना ही यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आया हुआ है। अभी इसके बाद हम इसके एक्सपेक्टेशंस को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये ऊपर जो हमने सब रिजल्ट जो देखे उसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो 2023 में हम इसको 1301 करोड़ का सेल्स उम्मीद कर रहे हैं और 411 करोड़ का हम यहाँ पे प्रॉफिट उम्मीद कर रहे हैं। तो अगर ये इनको हम देखें ये सेल्स और प्रॉफिट को तो ये वही सबसे हम 16.77 यानी कि 17 का ईपीएस हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। और लगभग 1174 का यहाँ पे हम फेयर वैल्यू यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम 2025 को देखें तो इसमें 1721 करोड़ का यहाँ पे सेल्स होने की उम्मीद है। 430 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। ईपीएस जो है वो 18 का रह सकता है। और इसका जो फेयर वैल्यू है 1229 का रह सकता है। अभी अगर इसके बाद हम 2030 को देखने की कोशिश करें तो 2030 में इनकी जो सेल्स है वो 3400 करोड़ को क्रॉस कर चुके होंगे। इनका जो प्रॉफिट है वो भी 800 करोड़ क्रॉस हो चुका होगा। उनका ईपीएस लगभग 35 हो सकता है और फेयर वैल्यू 2400 के ऊपर यहाँ पे निकल सकता है। इसके बाद अगर हम 2035 को देखने की कोशिश करेंगे तो इनका जो धंधा है वो 6962 करोड़ तक जा सकता है। इनका जो प्रॉफिट है वो 1700 करोड़ को क्रॉस कर सकता है। इनका जो ईपीएस है वो ईपीएस यहाँ पे 71 तक हो सकता है। और इसका जो फेयर वैल्यू है वो फेयर वैल्यू 4971 यानी कि लगभग 5000 तक इसका हम इसको फेयर वैल्यू की उम्मीद यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों ये तो हो गए हमारे इसके एक्सपेक्टेशन। थोड़ा सा देखते हैं अभी ईपीएस क्या है। तो 2022 में इसका जो ईपीएस था वो था 12.9 यानी कि 13 का ईपीएस था। जो कि अभी ट्रेल ईपीएस 16.8 है। और हमारा फॉरवर्ड ईपीएस भी लगभग उतना ही ट्रेल ईपीएस जितना यानी कि 16.8 ही है। अभी ईपीएस के बाद हम थोड़ा सा इसको पी इसके पी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो 2022 का जो पी था वो 74.81 यानी कि लगभग 75 का पी था। अभी जो ट्रेल पी है वो 66.55 यानी कि 67 का है। और अपना फॉरवर्ड पी भी 67 का यहाँ पे रहने की हमें यहाँ पे उम्मीद है। तो अगर ये ईपीएस और पी को हम देखें तो जो पी है अभी हमारे करंट ग्रोथ से ज्यादा है क्योंकि हमारा करंट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 42% का। उसके सामने जो पी है वो 67 के अराउंड है। तो
यहाँ पे ये पी हमें पी से हम दो चीजें हम यहाँ पे प्राइस में अगर हम देखें तो दो चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। या तो ये अगर पी को नॉर्मलाइज होना है या फिर पी को सेटल होना है तो दो चीजें हो सकती है। एक तो इसका सेल्स और प्रॉफिट बढ़ना चाहिए या फिर इसके स्टॉक का प्राइस टूटना चाहिए। अभी इसके क्वार्टरली नतीजे तो आ गए, यानी कि हमारे 9 मंथ के नतीजे तो आ गए, यानी कि अभी सेल्स और प्रॉफिट का जो अगला जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 3 महीने के बाद आएगा। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी प्रॉफिट और सेल्स के अलावा दूसरा है स्टॉक का प्राइस। तो ये स्टॉक अभी हमारा करेक्शन में होने के चांसेस है। तो हम अगर इसको देखें तो ये जो है मान्यवर का स्टॉक है। तो अगर आप यहाँ देखो तो हमें यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि मान्यवर का स्टॉक अभी भी यहाँ पे करेक्शन में है। तो जैसे जैसे इसका पी धीरे धीरे सेटल होता जाएगा, तो जैसे जैसे इसके धंधे और प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे तो इसका पी सेटल होगा और ये फिर प्राइस में हमें अप्रिसिएशन देगा और इसका प्राइस फिर यहाँ पे ऊपर आ सकता है। अभी इसके बाद हम थोड़ा सा मान्यवर के कुछ मैनेजमेंट के हाइलाइट्स देखने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ये मान्यवर के हाइलाइट्स यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मान्यवर जो है एक इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा यहाँ पे ब्रांड लीडर है, यानी कि अपने कैटेगरी का लीडर है। और इसका पैन इंडिया प्रेजेंस भी काफी यहाँ पे इंडिया में हमारा अच्छा है। दूसरी बात उनकी ये है कि अभी उन्होंने जो 2015 में मोही करके एक वुमेन्स का ब्रांड लॉन्च किया था, तो वो उसके भी स्टोर, यानी कि पूरे इंडिया में उनका जो प्रेजेंस है वुमेन्स इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर्स पे वो बढ़ रहा है। और उनके जो लार्जेस्ट ब्रांड बाय नंबर ऑफ स्टोर्स पैनल, यानी कि सबसे ज्यादा स्टोर्स उनके ही है। अगर इसके बाद हम उनका फुटप्रिंट अगर देखने की कोशिश करेंगे तो Q3 FY23 आते आते इनके जो पूरे जितने भी शॉप्स है ऑल ओवर इंडिया और ओवरसीज, तो उनका सबका मिला के जो एरिया है 1.4 मिलियन स्क्वायर फुट का एरिया अक्रॉस इंडिया है, जिसमें उनके 626 ईबीओज, यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स ऑफ ब्रांड और कंपनी। और इसके बाद उसमें इनका जो प्रेजेंस है वो 242, यानी कि 242 सिटीज में इनका प्रेजेंस है इंडिया में। और ओवरसीज में इनके 14 ईबीओज है जो इन यूएसए, कनाडा एंड यूएई। तो ये अपने आप को इंटरनेशनली भी थोड़ा सा अभी एक्सपांड कर रहे हैं। अगर आगे हम और जाके देखें तो जो Q3 अभी खत्म हुआ FY 2023 का, तो इसमें सिग्निफिकेंटली थोड़ा लोअर वेडिंग डेट्स थे नेशनली। तो इसकी वजह से अभी कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि जनवरी और फरवरी में काफी ज्यादा शादियां हैं। तो हम यहाँ पे ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो Q4 आएगा, तो इस Q4 में हम अच्छा सेल्स और प्रॉफिट के यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि Q3 के मुकाबले Q4 में ज्यादा शादियां होंगी। और इनका मान्यवर का जो निश मार्केट है, तो ये पूरा सेलिब्रेशन और वेडिंग का मार्केट है। तो जितनी ज्यादा शादियां होंगी तो उतना ज्यादा इनका बिजनेस होगा। तो इसकी यही एक रीजन है कि हम Q4 में इसको अच्छा सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि अच्छे मार्जिन के साथ यहाँ पे वो कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 85% जो शेयर्स है वो तो खुद प्रमोटर्स के पास ही यहाँ पे 85% शेयर्स है। और म्यूचुअल फंड्स और एफआई अगर हम पकड़ेंगे तो उन्होंने कुल मिला के 10% शेयर लिए हुए। तो रिटेलर के पास इनका स्टेक काफी कम है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1.6% का ही स्टेक रिटेलर के पास यहाँ पे इनका है। अभी इसके बाद हम इसके टेक्निकल समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये जो मान्यवर है वो एसआईपी के लिए तो हम अभी भी ले सकते हैं, एसआईपी तो हम हर महीने कर सकते हैं, हमारा कोई इश्यू ही नहीं है। लेकिन अगर आपको अगर इसको वैल्यू बाइंग देखना है तो 915 के अराउंड आता है, तो इसको हम काफी अच्छा इसको हम बाइंग बोल सकते हैं। लेकिन अभी इस रेंज में भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसका जो टारगेट है वो हम 2331 का उम्मीद कर रहे हैं आने वाले 3 सालों में। तो दोस्तों ये था मान्यवर का पूरा Q3 यानी कि 9 मंथ का ये एनालिसिस। थैंक यू दोस्तों।